असम एक बार फिर बाढ़ में डूब चुका है। असम की सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र तटबंधों को तोड़कर 2500 ज्यादा गांवों में घुस चुकी है और करीब 80 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है, जिसमें 110 लोगों की तो मौत हो गई है। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क काजीरंगा 85% प्रभावित हो चुका है, यानी कि करीब 25 लाख जानवर उसमें प्रभावित हो चुके हैं। मतलब असम में करीब 33 जिलों में से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित है। तो आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये बाढ़ असम में हर साल आती क्यों है? क्या कारण है कि बाढ़ असम में हर साल इतना भयानक रूप ले लेती है? दरअसल ब्रह्मपुत्र में इतना तेज बहाव होता है कि जब बाढ़ आती है तो वो तबाही का ही रूप ले लेती है। इसकी वजह है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से उद्गम स्थल, यानी यहाँ कोई वनस्पति होती नहीं है और वो बड़ी संख्या में गाद लेकर आती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तिब्बत से जब अरुणाचल में आती है तो पहाड़ी इलाका होता है और जैसे ही नदी मैदानी इलाके में आती है तो वो गाद नदी में छोड़ते हुए चली जाती है और वो गाद नदी में बैठ जाती है, जिसकी वजह से नदी की गहराई तो कम हो जाती है लेकिन चौड़ाई बढ़ जाती है। और ये चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र नदी में करीब 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई बढ़ चुकी है। दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी गर्मियां आती हैं तो हिमालय से बर्फ पिघलती है और वो बर्फ, जो पिघली हुई बर्फ है, वो नदी में पानी का रूप लेके उसको बढ़ा देती हैं और उसी के तुरंत बाद असम में आ जाता है मानसून, यानी कि असम पे दोहरी मार। लेकिन क्या जानते हैं, अगर ऐसे हालात रहे तो देश भी इस चीज से अछूता नहीं रहेगा। जैसे असम में भयानक बाढ़ आती है तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि देश में भी इतनी भयानक बाढ़ आएगी। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। भारत पे असम जैसा पूरा प्रभाव पड़ेगा, इसके पीछे का कारण ये है कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर निकलती है, अरुणाचल असम होती हुई बांग्लादेश चली जाती है, पर गंगा और यमुना की सहायक नदियां भारत के बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरती हैं। यानी कि अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज रहा, ऐसे ही होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब उन बड़े हिस्सों में ये नदियां तबाही का रूप लेके आएंगी, जैसे असम में लेके आती हैं। भले ही मीडिया इस असम को कवरेज ना दे ज़्यादा। दरअसल हिंदी मीडिया असम को कवरेज देने से इसलिए भी बचती है क्योंकि असम की भाषा अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की खबरों को देखने की समझ अलग है। तो हिंदुस्तानी मीडिया, यानी कि दिल्ली की जो बैठी हुई मीडिया है, वो इसकी कवरेज कम करती है जब तक कि तबाही बहुत भयानक रूप न ले ले। खैर, ये तबाही उतनी ही भयानक है जैसे 2004 में आई बाढ़ असम की, उतना ही बड़ा नुकसान हुआ है जैसे उस समय हुआ था। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली से दूर है तो इसीलिए मीडिया की नज़र से भी दूर है। लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको धनराशि मिल रही है, मुआवजे मिल रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, जिसकी वजह से असम हर साल जो इस समस्या का कारण बनती है नदी, उसका कोई समाधान निकाले और कुछ उसका उपाय निकाले। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।